का महत्व समझेंगे। गंगा द्वारे कुशावर्ते बिल्वके नील पर्वते स्नात्वा कनकले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते। गंगा द्वार मतलब जहाँ से गंगा निकलती है वहाँ आपने स्नान कर लिया। बिल्व नाम का एक पर्वत है, वहाँ पे आपने स्नान कर लिया। कुशावत मतलब जो त्र्यंबक पे पड़ता है कुंड, उसमें स्नान कर लिया तो आपका पुनर्जन्म नहीं बताया गया है। लेकिन हम ये बोलते हैं अशक्तिमान चेत भविष्य साधु, जो शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, तभी आदित्यनाथ योगी ने महाकुंभ जो प्रयागराज में व्यवस्था की है उसके अंदर यदि आप डुबकी न लगा सको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ से लाया गया गंगा जल से आप स्नान करो तो वो ही फल मिलता है, वो शास्त्र प्रमाण है। अभी जो भगदड़ के अंदर 36 लोग 30 लोग मारे गए हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? अमृत वेला। अमृत वेला में स्नान करने से मुक्ति मिलती है, ऐसा कोई शास्त्र में प्रमाण बताया नहीं गया है। ये एक प्रकार से एक टाइम निकाला गया है साधु संतों द्वारा कि इसके अंदर स्नान करने से इंसान को अमृत फल की प्राप्ति होती है। मैं तो बोलता हूँ गंगा में 10,000 किलोमीटर में जो गंगा फैली हुई है वहाँ कोई भी स्थान पे आप डुबकी लगा दो तो वही शाही स्नान का ही फल मिलता है, ऐसा शास्त्र के अंदर प्रमाण बताया गया है। आपके यहाँ 1 लाख आदमी आ जाए तो उसकी आप व्यवस्था नहीं कर सकते हो। 10 करोड़ आदमी का स्नान मौनी अमावस्या के दिन हुआ। जो आत्मा चली गई वो तो वापस आने वाली नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए बताता हूँ। अच्छा तो नहीं बोल सकते किसी की माँ मरी है, किसी का बेटा मरा है, किसी का कौन मरा हमको पता नहीं है, लेकिन उनकी मुक्ति अवश्य है, वो शास्त्र प्रमाण है। क्योंकि बताया गया तीर्थ क्षेत्र में जिसका मृत्यु होता है उनकी डायरेक्ट एंट्री ऊपर विष्णु भगवान के चरण में जाती है। तो मैं भक्तजन को अपील करता हूँ, मेरी ऑफिस के ऊपर से ठाकर एवेन्यू से 208 नंबर के मेरा फ्लैट नंबर है, आप तीर्थ का आवाहन मंत्र द्वारा भी घर में कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाने से ही आपको उसका फल मिलता है। आपको वो पानी गंगा जल का मिल गया तो आप घर में भी वो स्नान कर लो तो उसका ही उतना ही पुण्य मिलता है, ऐसा शास्त्र में प्रमाण बताया गया है। मन चंगा तो कठोर में गंगा। मन के अंदर यदि पाप भाव है और हम गंगा में डुबकी लगा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो शास्त्र के अंदर जो प्रमाण बताए गए हैं वो प्रमाण ऐसे है कि गंगा जल में स्नान करना है तो भोर में स्नान करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बताया गया है प्रभाते वहति गंगा मध्याह्न तो सरस्वती अपराह्ने सर्वती दानी रात्रो वहति नर्मदा। गंगा जी में यदि आपको स्नान करना 3 से 4 में करना पड़ेगा, सरस्वती में स्नान करना तो दोपहर में करना पड़ेगा, नर्मदा जी में स्नान करना है तो रात्रि को करना पड़ेगा। अपराह्न सर्वती दानी मतलब जो बाकी के तीर्थ है इसमें कभी भी आप स्नान कर सकते हो। इसलिए जो इंसान नहीं जा पा रहा है, जिसकी उम्र हो गई हो, वो गंगा जल किसी से मंगवा के नहीं है तो मेरे पास अवेलेबल है, मैं दे दूंगा। उतना ही फल आपको मिलेगा जितना प्रयागराज में स्नान करने से मिलता है। तो वहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती जो नदी है वो 2 और 3 सेक्टर में बताई गई, ये बात गलत है। ये बात का मैं खंडन करता हूँ, इसलिए खंडन करता हूँ कि गंगा में तो हर जगह पे अमृत है। आप जहां भी हो वहां डुबकी लगा दो, वहां जाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो जो भगदड़ में जो मरे हुए हैं कोई आत्मा की शांति के लिए भगवान को हम प्रार्थना करते हैं, उनका भी आपके शरण में आप शरण दो और उनकी मुक्ति कराइए। उनके घर में सदैव भगवान प्रसन्न रहे। और तीर्थ के मृत्यु के लिए लोग आज मरते हैं, गंगा में जाते। मेरे पास एक आदमी था, इससे 100 बार हरिद्वार गया है, 40 बार बद्री केदार यमुनोत्री गंगोत्री यमुनोत्री 40 बार यात्रा की है। बद्री केदार 29 बार, हरिद्वार और बद्रीनाथ 40 बार उसने गए हैं, लेकिन उसका मृत्यु हुआ बलसाड़ के अंदर। कहने का मतलब है जिसका तीर्थ में मृत्यु होता है
उनकी मुक्ति शास्त्र में अवश्य बताई है। और मुक्ति का प्रदाता देवता कौन है? तो कृष्ण कृष्ण कपालोद्वम अगतिर्नाम गतिर्भवेद। इसलिए मैं आदित्यनाथ योगी को हृदय से, क्योंकि आई एम सन ऑफ फ्रीडम फाइटर, हमारा दिमाग भी फ्रीडम फाइटर का है, और हम ये मानते हैं कि आज जो व्यवस्था करके तो दिखाओ, 1 लाख आदमी को खाना खाली खिला के दिखाओ। 10 करोड़ आदमी को संभालना वो कोई सामान्य बात नहीं है। और नाथपंथी जो है उनका पहला स्थान रहता है, उनको पता नहीं बाबा के अंदर क्या शक्ति है। और यशस्वी बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी के राज्य के अंदर हम देखते आए हुए राम मंदिर बन गया, भव्य कुंभ मेला चल रहा है। अभी मथुरा और काशी का तो उन्होंने कर ही दिया, वाराणसी का, अभी मथुरा का उन लोग आंदोलन चलाएंगे। और भगवान नरेंद्र मोदी और योगी जी को इतनी शक्ति दे कि हर हिंदुस्तानी सुखी रहे, हिंदुस्तान में रहने वाला हर कोई इंसान, हर जाति का इंसान सुखी रहे। सबका साथ सबका विकास के साथ आज का वक्तव्य मैं पूरा करता हूँ। अस्तु अस्तु अस्तु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।